सच्चिदानन्दरूपाय पूर्वजाय नमोऽस्तुते। ज्योतिर्मयस्वरूपाय सर्वहिताय नमो नमः। पंचभूतानि शरीराणि प्रकृतिः सूयते सर्वशः। नमोऽस्तु योगेश्वर कृष्णः सर्वकारणकारणम्। ओम जाप करके अपने पूर्वजों का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करने के बाद प्राणायाम करें। नहीं तो प्रातः अगर स्नान करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं मुद्राओं के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। प्राणायाम और मुद्राएं, प्राणायाम के साथ साथ मुद्राओं का भी उतना ही योगदान है जितना कि प्राणायाम योगासन की क्रियाओं का है। योगासन में या प्राणायाम की क्रियाओं में प्राणायाम करते समय किसी मुद्रा में बैठिए। देखिए ज्ञान मुद्रा है। ये अग्नि की उंगली और वायु दोनों को मिला दीजिए तो ये ज्ञान मुद्रा बनती है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। अरे गगन और समीरा। क्षिति पृथ्वी, जल वरुण, जल पावक, गगन मध्यमा और ये समीरा। पांचों तत्व हमारी अंगुलियों के विनिमय करते हैं। शरीर जिसके पांचों तत्वों से बना हुआ, पांचों तत्व हमारी अंगुलियों में, इसलिए उनको ये देखिए ज्ञान मुद्रा में बैठिए। और ये आपकी है, ये जड़ में लगाइए। ये यहाँ पर ये हो गई आपकी वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा है। और इसमें इन दोनों को, मध्यमा और रिंग फिंगर को, दोनों को सटा के इसमें अंगूठे को लगाइए और कनिष्ठा अंगुली को सीधे रखिए। ये हुआ अपान वायु मुद्रा। ये है अपान वायु मुद्रा। और इस दोनों अंगुली को सीधा रखिए तो ये है अपान मुद्रा। ये है अपान मुद्रा। जिससे मूत्रा अवरोध वगैरह है या बवासीर वगैरह है, इसमें इस मुद्रा से ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि इस मुद्रा से थोड़ा प्रसाव ज़्यादा आता है। तो ये जो है मूत्रा अवरोध वगैरह सब दूर हो जाता है इससे। और ये है आपकी आकाश मुद्रा। मध्यमा अंगुली को इसमें लगाइए, अंगूठे के मूल में, ये ऐसे। बाकी अंगुलियां सीधी रहें, बाकी अंगुलियां सीधी। और ये आपकी है पृथ्वी मुद्रा। रिंग फिंगर को अंगूठे से लगा के बाकी अंगुलियां सीधी। ये देखिए।
ये है आपकी पृथ्वी मुद्रा और ये है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, रिंग फिंगर को अंगूठे के मूल में लगा दीजिए। और ये है वरुण मुद्रा। ये कनिष्ठा अंगुली को अंगूठे से लगा के रखना, बाकी अंगुलियां सीधी। इन मुद्राओं का इससे पहले है प्राणायाम करते समय सबसे है प्रसन्न मुद्रा। इन मुद्राओं के अलावा जिसमें आपकी अंगुली, मान लो ज्ञान मुद्रा में आप प्राणायाम कर रहे हैं, अगर अंगुली दर्द करती है दूसरी मुद्रा ले लीजिए। प्राण मुद्रा, ये वायु मुद्रा ले लीजिए। इसमें एक और मुद्रा है जो प्राण का कनिष्ठ और ये रिंग फिंगर को, अंगूठे वाली अंगुली को मिला करके अंगूठे से हटाइए, दोनों उंगली सीधी। ये है प्राण मुद्रा। ये दोनों, ये प्राण मुद्रा। इसमें सावधानी रखनी है कि जो जिन अंगुलियों का इस्तेमाल न हो वो अंगुलियां सीधी हों, वो अंगुलियां सीधी हों, सीधी रहनी। जैसे ज्ञान मुद्रा में किया हमने, ये प्राण वायु मुद्रा, ये अंगुलियां सीधी हों। अपान मुद्रा में करते हैं तो ये दोनों अंगुलियां सीधी। अपान वायु मुद्रा, ये दोनों ये सीधी, पर एक अंगुली सीधी। वरुण मुद्रा करते हैं तो तीनों अंगुली सीधी। पृथ्वी मुद्रा करते हैं 3 अंगुली सीधी। सूर्य मुद्रा में ये भी तीनों अंगुलियां सीधी। और आकाश मुद्रा या शून्य मुद्रा, ये तीनों अंगुलियां सीधी। जो अंगुलियां को इस्तेमाल नहीं हो रहा वो अंगुलियां सीधी हो। ज्ञान मुद्रा में ये अंगुलियां सीधी। इस मुद्राओं का अभ्यास भी हमें करना चाहिए। इन मुद्राओं के अभ्यास करने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। प्राणायाम करते समय या प्राणायाम करने न करते समय भी इन मुद्राओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन मुद्राओं के करने से काफ़ी बीमारियों का इसमें जो दूर हो जाती हैं। इनकी जो लाभ हैं, इनके जो अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग मुद्राओं से अलग अलग जो हमें प्राप्ति होती है, विटामिन की, हाई ब्लड प्रेशर के दूर होता है, ये सब हम अगले सत्र में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। इन मुद्राओं का अभ्यास करिए। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, आकाश मुद्रा या शून्य मुद्रा और प्राण मुद्रा। इन तीनों का अभ्यास करिए, हमें करना चाहिए। अगले सत्र में हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके लाभ हानि का। कब मुद्रा कब करना चाहिए, कब मुद्रा कब नहीं करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अक्षर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुद्राओं को अपनाइए।